हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आपका। कैसे हो आप सभी। मैं विकास खरबास, RES 2023 रैंक 23। देखो, हमने पिछले से एक दो सेशन रखे हैं जहाँ पर हमने अपने जो भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपकी कुछ क्वेरीज ली थी। उनमें से मैंने टॉप 5 क्वेरीज जो जिनको हम साथ में मर्ज कर सकते हैं उसमें से मेजर 5 लिस्ट बनाई थी। उसमें पहला RES के अलावा राजस्थान PSI का था, क्योंकि अभी रिसेंट वैकेंसी उसी की आने वाली है और हमारे पास लगभग 5 महीने के आसपास का टाइम है। और अभी मतलब ज़्यादा क्वेरीज आपकी PSI को लेकर ही थी। PSI को लेकर मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैंने PSI 2021 वाला जो था उसका फिजिकल दिया है। हालांकि उस समय मेंस था और मैं फिजिकली थोड़ा कम ही एक्टिव हूँ तो मेरा फिजिकल नहीं निकल पाया, लेकिन हिंदी में मेरे लगभग 162 के आसपास मार्क्स थे और GK मतलब इस तरह जो ठीक था मेरा स्कोर वगैरह। तो उसी बेस पे मैं आपको जैसे क्या मेरा पूरा स्पेशलाइजेशन खास करके RAS को लेकर ही है, लेकिन RAS और जो आपका SI है उसमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ी तो आपका सिलेबस ही है। उसके अलावा जहाँ प्री और SI दोनों ही MCQ बेस्ड फॉर्मेट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको सेम सिलेबस है और MCQ फॉर्मेट ही देना होता है। हालांकि कुछ डिफरेंशिएशन भी है, जिसमें आपका SI क्वालिफाई ना हो के स्कोरिंग है, जिसमें आपको स्कोर के आधार पर आगे जाना है। वहीं SI में हिंदी भी है ना, जो 200 नंबर की है, मतलब 50% का वेटेज रखता है। उसी तरह आपके RES प्रीलिम्स जो है वो एक क्वालिफाई की तरह ही भूमिका अदा करता है और उसमें सब्जेक्ट लैंग्वेज खास करके हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे मेजर बातें मैं 2-3 चीज़ें था फटाफट बता दूँ। अभी जो पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है, उसी को कंटिन्यू रखो। आई रिपीट, जहाँ से जो भी जैसा भी पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो। अपने नोट्स अपने कोई भी फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, 3 प्रायिकता होती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रायिकता तो ये बनती है कि जो आप जहाँ से जितना पढ़ रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते ना। तो पहली प्रायिकता। दूसरी प्रायिकता कि मान लो आपने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आ भी गया, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको वो आ जाए। हो सकता है ना भूल जाओ, आप लैक हो जाए, याद नहीं आ रहा हो, टाइम नहीं हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। और तीसरी प्रायिकता कि भाई आपने जहाँ से पढ़ा, जो भी पढ़ा, जितना पढ़ा सब आ गया, आपको भी वो सब कुछ आ गया, बट ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें मार्क्स आ जाए। क्योंकि कई बार एक्सीडेंटली हो जाता है कि हम गलत टिक लगा दें, OMR में गलत भर दें, टाइम कम हो। तो इस तरह ये 3 प्रायिकताएँ चलती है। तो इनका इलाज यही है कि तीनों प्रायिकताओं को ध्यान में रखते हुए जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही सफिशियंट है। और वैसे भी जिस तरह पेपर पैटर्न हो रहे हैं, तो आप जितना पढ़ रहे हो उसमें से भी काफ़ी पोर्शन आपको बाहर से ही मिलेगा। तो इसलिए जहाँ से जितना पढ़ रहे हो वो सफिशियंट है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें हिंदी पे, हिंदी सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, साथ ही एक बहुत प्यारी लैंग्वेज है, हम बचपन से उसको पढ़ते हैं। हालांकि अब थोड़ा उसमें टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसकी जगह हम उसका एक सबसे बेहतरीन जो उपाय कर सकते हैं वो ये हैं कि जब मैं मियाँ पढ़ा करो तो मैं बताऊँ था ना, जैसे मान लो हिंदी में हमारे जितने भी टॉपिक है, संधि से शुरू करके पारिभाषिक शब्दावली तक, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी तक, जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी टॉपिक है हिंदी में, है ना, उसमें आप जैसे संधि मान लो आज, तो आप संधि एक बार पढ़ लो, या आपको पता है कि मेरी संधि पूरी हो रखी है ना, तीनों संधियाँ। अब आप जितने भी कोचिंग्स हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितने भी कोई गाइड बुक्स हैं, उन तीनों के अंदर उस संधि को लेकर के उन तीनों संधियों में जितना भी कंटेंट है उसको एक बार पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन बुक मंगा के पढ़ो, ज़्यादा सुविधा ऑनलाइन ही रहेगी। उसकी साथ में खुद की बुक बनाओ हिंदी की, जिसमें संधि हेडिंग लगाओ और उसमें संधि के ऐसे उदाहरण जो आपको कहीं अपनी बुक में ना मिले हो, आपको नए लगे हो, आपने कोई टेस्ट सीरीज दी हो, उसमें आपको वो क्वेश्चन गलत हुआ हो या फिर आपको वो समझ में नहीं आया हो, तो उनको उस बुक में लिखो। इस तरह संधि को एक वीक लगा कर टारगेट बनाओ कि एक वीक के अंदर मुझे संधि पूरी पढ़ ली मैंने और पूरे उदाहरण देख लिए। अब जितने भी टेस्ट हैं किसी भी कोचिंग के, किसी भी संस्थान के, कुछ भी, साथ में मैंने दिशेरी ऐप बताया था, एक है ना, तो गूगल पर आप जाओगे तो प्रोजेक्ट दिशेरी करोगे प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पर मिल जाएगा। उस ऐप के ऊपर आप जाके हिंदी के संधि जो टॉपिक है उसके जितने भी टेस्ट हैं वो सब दो। उसमें आपको लगता है कि ये मेरा गलत हो गया, ये मुझे आया नहीं, या फिर ये नया उदाहरण है, उसको लिखो। इस तरह संधि का आपके पास खुद का एक बुकलेट होना चाहिए जो ऐसे उदाहरण हो उसमें जो कहीं पर आपने पढ़े ना हो, या फिर जहाँ पर पढ़े हो वो आपके नोट्स में ना हो। उसी तरह चलते फिर संधि, फिर उपसर्ग प्रत्यय, वर्ण भेद, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, उसके अलावा आपके जो उपसर्ग प्रत्यय आ गए, उसके बाद में वर्ण विचार, और अलग से जो स्पेशल मेंशनड टॉपिक्स हैं जो सिर्फ SI में है उनको। इस तरह पूरी हिंदी को आपके पास आराम से 4-5 महीने हैं। इन महीनों में टारगेट बना करके जितने भी टॉपिक हैं हिंदी के सबको, उनको एक कोचिंग के नहीं बल्कि सारी कोचिंग के नोट्स में देखो कि उसके उदाहरण एक्स्ट्रा कौन कौन से दिए हैं,
वो अलग चीज़ लगती है। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज दो पर्टिकुलर टॉपिक की, या संधि की मान लो 5 कोचिंग है, 500 के 500 कोचिंग के जो 100 मतलब 100 क्वेश्चन के उनके टेस्ट है ना, वो सारे दो ऑनलाइन, फटाफट टाइम निकाल के, चाहे टिक लगा के दो या फिर नॉर्मल दो, बट दो। तो हिंदी का इस तरह आपको कंप्लीट करना है। उसके अलावा जैसे मैंने भी इंदिरा अशोक सर हैं, उसके अलावा राघव प्रकाश हैं, इन दोनों की बुक हमेशा पढ़ी है। और अभी काले राणा सर की एक बुक है जो मैंने काफ़ी सुना है, हालांकि मैंने उनको पढ़ा नहीं है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। जनरली आपको कोई ज़्यादा अलग कंटेंट तो मिलेगा नहीं, बस हाँ ये आप कॉन्फिडेंट रहोगे और कोई 10-20% अदर उदाहरण मिलेंगे तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। तो इस तरह आप हिंदी को कवर करो, हिंदी पे बहुत ध्यान देना है। तो आप मतलब हिंदी को इस तरह मानना कि हमारी एक तरह लैंग्वेज के साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी तो नेशनल या फिर यूँ कहें कि मातृभाषा के साथ ही हिंदी हमेशा पली बढ़ी है, तो उस तरह ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी और थोड़े से एफर्ट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स हिंदी में मिल जाएंगे। तो हिंदी की सबसे शानदार जो स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो यही है कि एक एक टॉपिक कवर करो, टॉपिक कंप्लीट होते ही सारी कोचिंग, सारी गाइड बुक्स जो भी हैं उनमें उदाहरण देखो, एक्स्ट्रा अच्छा कोई उदाहरण लगता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, कोई नियम ऐसा लगा हो, उसको लिखो अपनी बुक में। इस तरह 100 पेज के आसपास की खुद की एक बुक बना लो जिसमें आपने पूरी हिंदी अपने स्तर पर करी हुई हो। गाइड बुक्स हैं आपके पास राघव प्रकाश वगैरह, इंदिरा अशोक सर वगैरह की, उनको आप रखो। बस उनके अलावा आपको कोई उदाहरण लगता है वो आप अपनी बुक में नोट करो। जब रिवीजन आप करो एग्जाम से पहले तो उसी के पास जाना, उसी बुक को ज़्यादा देखना, क्योंकि आपने जो गाइड वगैरह जितनी भी बुक्स पढ़ रहे हो तो आप हमेशा से पढ़ते आए हो, तो वो आपको याद रहेगी। क्लियर है? तो हिंदी का मेरे हिसाब से ये है। और साथ में हिंदी का वीक में एक बार आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देना है। टॉपिक वाइज तो वीकली चलने दो, 10-10, 20-20 मिनट निकाल करके, और वीकली एक फुल लेंथ टेस्ट दो जिसमें कम से कम 5 से 7 टॉपिक हिंदी के कवर होते हो। इस तरह हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी। और रोज़ जो है 4-5 घंटे हिंदी को देने ही है। मतलब जिस तरह 50% मार्क्स का वेटेज है ना, उसी तरह आपको 50% टाइम का और अपने एफर्ट का वेटेज भी हिंदी को देना होगा। फिर आती है जीके की बात। तो देखो जीके अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा खुद भी कोई इतना खास रहा नहीं है हमेशा से। हाँ ये है कि मैंने मतलब चीज़ों को इस तरह एक्वायर किया है कि जो मेरा कमज़ोर था उसको मैंने थोड़ा सा पुश करके मजबूत बनाया, और जो मेरा मजबूत था उसको मैंने और अच्छा बनाया। तो जीके में शुरू करूँ अगर हिस्ट्री से, तो राजस्थान हिस्ट्री का वेटेज बहुत अच्छा रहता है। तीनों हिस्ट्री ना, मॉडर्न, मिडाइवल और आपका एंशियंट राजस्थान हिस्ट्री, उसको ढंग से देखो। आर्ट एंड कल्चर पे थोड़ा ध्यान अच्छे से देना। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा जैसा ट्रेंड चला आ रहा है, मिडाइवल थोड़ा सा लूज रहता है, बाकी एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से, जो भी कंटेंट, हिस्ट्री का इनफ है, क्योंकि हिस्ट्री का ज़्यादा इकट्ठा मत करना। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, अगर ज़्यादा डेप्थ में भी पढ़ोगे ना तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन मिले, इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। एग्ज़ाम क्लियर करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो। मैंने कई बार सुना है कि कई बार सिलेबस के 20% पोर्शन से आपको 80% मार्क्स मिलते हैं, मतलब क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ये सच भी। उसके बाद में फिर आता है आपका पॉलिटी राजस्थान की पे ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि हम जनरली इंडियन पॉलिटी को ही सब कुछ मान के उसी के साथ चले रहते हैं, लेकिन राजस्थान की पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ से जितना भी पढ़ रहे हो आप वो सफिशियंट है। उसके बाद हम ज्योग्राफी देखो जनरली सबको आ जाती है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो इनफ है, राजस्थान की भी और इंडिया की भी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो टॉपिक्स दिए हैं वो भी आप आराम से कहीं से भी कवर कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर आता है आपका इकोनॉमी। तो देखो राजस्थान इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमी सर्वे दोनों सेम है, वो आप आराम से कवर कर लेना, कहीं से भी सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी में कंसेप्चुअल क्वेश्चनस है ना, जो उनके फाउंडेशन है, जैसे आप इन्फ्लेशन की बात कर लो, आप तीनों सेक्टर्स की बात कर लो, आप डिमांड की बात कर लो, सप्लाई पुल चेन की बात कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, पॉवर्टी की बात कर लो, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लो। तो ये सारे आपको जो फाउंडेशन होता है ना इकोनॉमी का, उस फाउंडेशन में से मिल जाएंगे। राजस्थान के फाउंडेशन में, राजस्थान की इकोनॉमी में फाउंडेशन ना पूछ करके थोड़ा करंट से पूछा जाता है। तो इकोनॉमी सर्वे, और इकोनॉमी सर्वे ऐसा मुझे पता है तो जो लेटेस्ट जब फरवरी में आ जाएगा, फरवरी मार्च में, तो उम्मीद यही कि उसी में से पूछा जाएगा। तो फिर भी आप थोड़ा थोड़ा कवर करते रहना। और करंट अफेयर तो बढ़िया, कम से कम 8 महीने का, 6 से 8 महीने का अच्छे से कवर करके रखना, और आखिरी के 3-4 महीने का तो बहुत अच्छे तरीके से देखना है। करंट अफेयर में आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ो, आधा पौन घंटे में कुछ नहीं जाता, उसके साथ आपको प्री और मेंस की भी चीज़ें साथ में मिल जाएगी। उसके बाद में और आपके मैथ और रीजनिंग, तो भाई मैथ और रीजनिंग रोज़ पढ़नी है, 1-1 घंटा रोज़, दोनों को आप एक एक उसका टॉपिक लेना और एक एक टॉपिक को क्लियर करना। 1-2 साथियों ने मुझसे पूछा था कि सर क्या हम रीजनिंग और मैथ स्किप कर सकते हैं क्या, तो मैं कहा आप कर सकते हो, लेकिन आप ये सोच के करना कि जो मुझे जीके में, खास करके मैं आपके एसआई की बात कर रहा हूँ, कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना उसमें से फिर मैं 80 क्वेश्चन में ही अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, तो मैं जब 80 क्वेश्चन में ही फाइट कर रहा हूँ तो फिर मेरा सक्सेस रेट कितना कम हो जाएगा।
इसलिए नहीं छोड़ना, मैं कहना चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करो। हल्के हल्के टॉपिक जैसे आपके परसेंटेज है, लाभ हानि है, मूल्य वगैरह है और अनुपात है, ये टॉपिक तो आराम से कर सकते हो ना। मतलब मैं खुद आर्ट्स का था लेकिन फिर भी मैंने इनको अच्छे से कवर किया था, तो आप कर सकते हो। रीजनिंग में कोई टॉपिक छोड़ना है नहीं। तो जीके का मेरे हिसाब से ये आपका सिलेबस है और इस तरह आप इसको जीके वाले को कवर कर सकते हैं। उसके बाद में साथ साथ में आप प्री को भी कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि आरएस प्री और वो दोनों सेम सिलेबस में आती है। साथ में मेंस को कंटिन्यू रखने का यही है कि आप रोज़ आंसर राइटिंग करो। बाकी इस तरह मैंने तीनों चीज़ों को बताया आपको कि आप एसआई को किस तरह कंटिन्यू रखेंगे, प्री को साथ में एसआई के चलने दो, बस हिंदी उसमें एक्स्ट्रा है तो 3-4, क्योंकि अभी एसआई को टारगेट रखो, मेन चीज़ वो है। और मेंस को भी साथ में चलने दो। तो आप जो भी पढ़ रहे हो ना इस जीके में से रोज, या मान लो आपने पॉवर्टी पढ़ी है आज, तो उसका क्वेश्चन लिख लो बुक में कि कल मैं 2 नंबर में लिखूंगा कि गरीबी से आप क्या समझते हैं। फिर आप मेंशन करो कि भाई WHO या वर्ल्ड बैंक इनकी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी का मतलब ये है। तो इस तरह साथ साथ में चलने दो। तो ये सारी बातें एसआई को लेकर मेरे हिसाब से अब कोई नेक्स्ट डाउट नहीं होना चाहिए शायद। कई लोगों ने मुझे कोचिंग का पूछा था, तो कोचिंग मैं सच कह रहा हूँ, आप जहाँ से जो भी पढ़ रहे हो ना अभी भी, वो अपने आप में बहुत सफिशिएंट है, सच में बहुत सफिशिएंट है। आप खुद एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये मैंने इतने चीज़ें इकट्ठा फालतू में करी। क्यों? क्योंकि जनरली क्वेश्चन उठेगा नहीं, और जो उठेगा वो सबको आराम से आ जाएगा। तो कोचिंग सच में उससे डिराइव मत करो। आप मेन चीज़ है कि टेस्ट लिखो, MCQs दो, बार बार चीज़ों को रिपीट करो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। ठीक है। उसके अलावा मेरे हिसाब से सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। बाकी अब सेकंड वीडियो बुक लिस्ट फॉर आरएएस आएगी अपनी, उसमें आरएएस को लेकर हम ढंग से बात करेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा ही अभी थोड़ा ज़रूरी भी था, और अभी नेक्स्ट वैकेंसी सबसे बड़ी वही है और अच्छे पद भी हैं। तो बढ़िया ध्यान से पढ़ो। और भी कोई क्वेरी हो आप तो वीडियो में मेंशन कर देना, इंस्टाग्राम पे आप मेरी आईडी पे मेंशन कर देना, मैं वहाँ देख लूँगा। उसके अलावा आपको और कोई सहायता लगे तो वो भी जो हम कर लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में किसी टॉपिक को लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।